आप सभी बहनों को हमारा नमस्कार। जितनी भी यूपेट प्लस सी एनएम बहनें हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जितना भी आपके माइंड में क्वेश्चंस बन रहा है, मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी की जो क्वेरीज़ हैं वो क्लियर हो जाएं। हालांकि मैं सेपरेट वीडियोस में अलग अलग टॉपिक्स के बारे में पहले ही बता दिया हूँ। आज इस वीडियो में बेस्ट इट स्ट्रेटजी के बारे में पहले भी बताया था और आज भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बेस्ट बुक क्या हो सकती है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने अगर फॉर्म अप्लाई किया है, इन बातों का ध्यान रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये मिस्टेक हुई है तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ सकता है आपको। वो क्या है आइए मैं बताता हूँ, चाहे वो फॉर्म अप्लाई किए हो या किए हो वो जान लीजिए। ठीक, बात करूँ तो एग्ज़ाम पैटर्न आप सभी को पता है, कॉमन सी बात है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा बताने का फ़र्ज है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए अगर मैं यूपी ट्रिपल सी एन एम मेन्स एग्ज़ाम्स की बात करूँ, मेंस इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो आपका पीईटी हो चुका है, ठीक है, जो आपका पीईटी हुआ है इसे हम प्रीलिम एग्ज़ाम बोलते हैं, प्रीलिम्स। ठीक है, यानी कि प्रीलिम एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये आपका जो है प्री माना जाता है। और जो आपका मेंस होता है ये आपका जो मेन एग्ज़ाम किया जाता है, नहीं जैसे एन एम का फॉर्म आपने फॉर्म डाला, ये आपका मेंस कहलाता है। ठीक है, ये तो आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। बाकी आपका जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। और टोटल आपको टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो आपको यहाँ पर 2 आवर का टाइम मिल रहा है, यानी कि काफ़ी इनफ है आप सभी के लिए टाइम। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आप कर लाएंगे। बात रही टॉपिक की, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इस बारे में मैंने एक एक डाउट क्लियर किया था आप सभी का। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा टॉपिक मैंने यहाँ पर ले रखा था आप सभी के लिए, तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, रोल ऑफ कंसोलर का दिया हुआ है, ओवरव्यू ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, जो कम्युनिटीज़ इंडिया होती है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स एंड देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स ऑफ एनम फॉर एनम, ये सारी चीज़ें, यानी कि जो आपका कंट्रोलर हो गया, हाइजीन वाला सारा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, विटामिन का जैसे टॉपिक हो गया। ठीक है, यानी कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पूरा टॉपिक यहाँ पर मैंने लिख रखा है। ठीक है, और हाँ एक बात ध्यान रखना, ये सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, पूरा मैंने आपको दिखा दिया। और ये टॉपिक आपको एक एक टॉपिक अलग अलग करके पढ़ना है, और इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम पे इसको डाल दूंगा। ठीक है, वहाँ से देख लीजिएगा। जितने टॉपिक यहाँ पर मैंने लिख रखा फिर से आपको दिखा दूँ। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपके पास करीब 38 टॉपिक हैं। 38 टॉपिक को एक एक करके कवर करना है। अब देखो, एक एक करके कवर करने का मेरा मतलब ये है कि अगर एक एक टॉपिक पे आप चलेंगे, ठीक है, हर एक चैप्टर की बात करें, अगर इसमें आप चलोगे हर एक टॉपिक को पढ़ोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, हालांकि आपके पास टाइम बहुत है, अभी एग्ज़ाम तो अभी नहीं कराया जाएगा फ़िलहाल, लेकिन मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको इम्पोर्टेंट कौन सा टॉपिक है, किस इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपको पढ़ना चाहिए, है ना, वो हम बात करेंगे। स्मार्ट वर्क करना है, साथ हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे में तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, वैसे उलझ जाएंगे सभी टॉपिक के अंदर ना, तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए हमें वो टॉपिक चूज़ करना है जो पिछले साल पूछा गया था, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। उस हिसाब से हमें देखना है कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस हिसाब से कौन हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आ ही नहीं रहा है तो क्या मतलब उसको पढ़ने से। तो वेटेज के हिसाब से चलना है। अब बहुत ज़्यादा कट ऑफ ही हाई नहीं जाती कि हमें हाई मेरिट लेकर के आना है। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, मैं आपको ये भी कह रहा कि ज़्यादा मेरिट नहीं जाती है, ये भी मैंने आपको बताया। दूसरी बात, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक ही पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ने हैं। जो प्रीवियस ईयर आप एनालिसिस कर लीजिए, बाकी मैं खुद कराऊंगा एनालिसिस। मैंने सेपरेट वीडियोस कई बना चुका हूँ एनएम के ऊपर, जब से ये वैकेंसी आई है वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। पेट कट ऑफ कितनी जाएगी ये भी मैंने बात की थी। हालांकि सभी को आपको फॉर्म भरना है जिनके पास पॉजिटिव में मार्क्स एक भी नंबर है पेट के अंदर। ठीक है, तो भी आप फॉर्म अप्लाई अगर किए होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी आप तैयारी कीजिए। ठीक है, ये मत सोचिए कि हमारे एक नंबर है तो हम जो है मेंस में नहीं बैठ पाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको मौका दिया जा सकता है पिछली बार की तरह। तो वो टॉपिक बात अलग है, मैंने पहले ही बता रखा है। बाकी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ तरीका कि आपको कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, बाकी स्पेशली हम सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के बताऊँगा कि आपको इस टॉपिक को कवर करना है। और साथ ही साथ मैं जो क्लास का शेड्यूल है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, तब से हमारी क्लासेस जो है स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल अभी आप स्टडी मटेरियल के साथ जो है तैयारी कर सकते हैं, जो कि टेलीग्राम पर भी हमारे आपको मिल रही है। इतनी बातें क्लियर।
और दूसरी बात यहाँ पर ये है हमारी, ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम को लेकर के, डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। जो आपका डोमिसाइल है, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट की मैं बात करूं जिसे आप मूल निवास बोलते हैं, ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है ये कि ये जो आपका होना चाहिए सबसे पहले फादर साइड का। मैंने कई बार आपको बताया कि फादर साइड का आपके पास जो है ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब काफ़ी लोग ये भी कहेंगी, बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो ये कहेंगी भाई हमारी तो शादी हो चुकी है भैया, ठीक है, जिनकी शादी हो चुकी है मैं आपको बता दूं, ये शादी हो चुकी है उनको मैं बता दूं, आपकी शादी होने के बावजूद भी आपको पता है कि आपका हस्बैंड साइड का बन चुका होगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा ज़्यादा अगर आपको सारी चीज़ें आरक्षण लेना है, सारी चीज़ों का सही फ़ायदा आपको हो, ठीक है, तो आपको फादर साइड का ही लगाना है, फादर साइड का, ठीक है, ध्यान देना। बाकी अगर आपको पास नहीं है तो फिर क्या करेंगी, है ना, नहीं है तो फिर आप लगा दीजिए हस्बैंड साइड का। लेकिन हाँ, कोशिश ये करना कि हस्बैंड साइड का अगर लगाना भी, पहले बात कोशिश करना तो फादर साइड का, लेकिन नहीं भी हो पा रहा है तो आप हस्बैंड साइड का सर्टिफिकेट अगर आपने लगा ही दिया है तो आपको फिर यही डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, सेम डॉक्यूमेंट्स फिर बदलना नहीं है। और साथ ही साथ आपको फादर साइड का बनवा लेना है, बनवाने के बाद फिर आपको वहाँ पर भी उसको भी दिखाना है साथ ही एफिडेविट के साथ, ठीक है। लेकिन सबसे जो बेस्ट रहेगा वो फादर साइड का ही बेस्ट रहने वाला है, सभी के लिए है। जो शादी हो चुकी है उनके लिए भी फादर साइड का, जिनका नहीं हुआ तो फादर साइड का रह बना ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप फॉर्म जरूर भरेगा। बहुत देखिए, हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि पुराने डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो आपके पास ओल्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, काफ़ी लोग इससे अप्लाई कर देते हैं फॉर्म को। अब इसको अप्लाई करने के बाद होता क्या है कि ये पुराना डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर दिया, अब इन्होंने न्यू बनवा लिया, यानी कि न्यू बनवाया कब, जब लास्ट डेट आ गई, यानी कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट चली गई, उसके बाद आपके पास जो है आपके पास क्या आ गया, नया डॉक्यूमेंट आ गया। अब आप सोच रहे हो ये डॉक्यूमेंट्स हम क्या करेंगे, जा करके डीवी के समय वेरीफाई करवाएंगे, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है आप सभी की। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी एनएम बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है, जो कि चक्षु पब्लिकेशन पिछले कई वर्षों से काफ़ी अच्छा इन्होंने स्कोर का योगदान रहा है, काफ़ी अच्छी तैयारी इन्होंने कराई है, पूरे कंटेंट के साथ यहाँ पर जो है इन्होंने दिया है, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग एक नया एडिशन आपको मिल रहा है, जो कि मैं आपको बता दूँ इतना बेहतरीन आपको प्रैक्टिस सेट भी इसमें मिल जाएगा आप सभी को, ठीक है। इतने सारे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो पाएगी और आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी अच्छी से अच्छी हो पाएगी, जिससे आपका स्कोर एग्जाम में काफ़ी अच्छा हो सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी सारे कंटेंट यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह जो भी दिए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के इंक्लूडेड भी आपको देखने को मिलेंगे, और इतना बढ़िया तरीके से इस कंटेंट को तैयार किया, इस बुक को तैयार किया गया है, जिससे तैयारी आपको बेहतरीन होगी और आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और हाँ, अगर आप बुक लेना चाहते हैं इस बुक को तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप ले सकते हैं, मार्केट में भी अवेलेबल मिल जाएगी, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यही रहा कि आपको जो फॉर्म भरते समय आपने लगाया था, ठीक है, जो फॉर्म भरते समय आपको देखा था, आपने चीज़ों को क्लियर किया था कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे, वही सेम डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई कराने होंगे, डीबी के समय वेरीफाई कराने होंगे। इतनी बातें क्लियर। बाकी अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करेंगे। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपको बताया था पहले ही कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए नाम का, ठीक है। अपने अगर जो है 18 महीने के बाद एक्सपीरियंस है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो भी उसके हिसाब से आपको मार्क्स भी मिलेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें होती चली आई हैं अभी तक, वो सीटों के अंदर होता है, लेकिन इसमें क्या होगा नहीं होगा, काफ़ी लोग ये बात करते हैं एनएम के अंदर यूपीएससी परमानेंट वैकेंसी में। यहाँ पर आपको कोविड वाला भी जो है सर्टिफिकेट लगाना है कोविड का, ठीक है, अगर आपके पास है तो ठीक है। और आपके पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी प्रकार का डाउट है फिर भी कमेंट करके बताएंगे। अगर आप एयरिंग में हैं फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।